हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम एमएल अग्रवाल बुक में से इंडिसेस पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 के 9 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और 9 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें ये दो पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें इन्हें प्रूफ करना है, राइट। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ गिवन है a प्लस में b होल पावर -1, नेक्स्ट ब्रैकेट में a रेस्ट टू पावर -1 प्लस b रेस्ट टू पावर -1 और हमें प्रूफ करना है 1 में ab, राइट। अब मैंने आपको बताया था अगर पावर नेगेटिव में हो तो हमें उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए a की पावर अगर -2 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो अब ये हमारा पावर जो है ये पॉजिटिव में आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया 1/a होल पावर 2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 की पावर 2 a की पावर 2, राइट। अब 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 होता है और नीचे आ जाएगा हमारे पास a², राइट। तो देखिए a रेस्ट टू पावर -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर a रेस्ट टू पावर -1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 में a की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि किसी नंबर के ऊपर अगर पावर 1 है तो हमारा वही आंसर आता है। तो ये हमारा 1/a हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए इसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, a प्लस b होल पावर -1, नेक्स्ट है a रेस्ट टू पावर -1 प्लस b रेस्ट टू पावर -1। अब इसको पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करने के लिए इसको हम अपॉन में ले आएंगे तो ये a प्लस b हो जाएगा और हमें पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और पावर होती तो हम यहाँ पर वो वाली पावर लिखते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पावर 1 आएगी तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी नंबर की पावर 1 होता है ना तो उसका आंसर वही आता है। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/a प्लस ये हो जाएगा 1/b, राइट। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। 1 में a प्लस में b, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो एलसीएम आएगा a b और यहाँ आ जाएगा b प्लस में a। अब a प्लस में b और b प्लस a का दोनों का एक ही मतलब है, तो यहाँ पर आ गया 1 में a प्लस में b। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस में b और अपॉन में है ab, राइट। तो यहाँ पर ab से ab को कैंसिल कर देते हैं, a प्लस b से a प्लस b को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 1 में ab और ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। आइए अब 10th के सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं। तो सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये गिवन है और राइट हैंड साइड में हमें ये गिवन है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x प्लस में y प्लस में z ये ऐसे ही रहेगा। नीचे जो पावर हमारे नेगेटिव में है हमें उसको पॉजिटिव करना है, तो कैसे करेंगे पॉजिटिव, इसको अपॉन मिलाकर, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 में x, यहाँ पर आ जाएगा 1 में y प्लस इसको पॉजिटिव करना है 1 में y और ये हो जाएगा 1 में z, 1 में z और ये आ जाएगा हमारा 1 में x। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, राइट। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है और क्योंकि पावर हमारी 1 में आएगी, 1 पावर आएगी और 1 पावर लिखने का कोई मतलब नहीं है, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास x प्लस में y प्लस में z। अब नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास देखिए 2 बार x है, 2 बार y और 2 बार z है, तो इसलिए जो एलसीएम आएगा ना वो हमारा एक ही बार x y और z आएगा, राइट। x y कैंसिल, क्या बचेगा z प्लस y z से y z कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा y z कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा प्लस z x से z x कैंसिल, यहाँ सिर्फ y बचेगा, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर ये है मेरे पास x प्लस में y प्लस में z और यहाँ पर अपॉन में है z प्लस में x प्लस में y,
राइट। और ये नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड, राइट, एक्स वाई जेड। तो अब देखिए ये टर्म इस टर्म को पूरी कैंसिल कर देगी क्योंकि यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पर भी हमारा x प्लस वाई प्लस जेड है, राइट। तो हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास रह गया है सिर्फ x वाई जेड और ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड आंसर, राइट हैंड साइड आंसर। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं 11th क्वेश्चन। आइए अब 11th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ a इज इक्वल टू सी रेज टू पावर z, b इज इक्वल टू a रेज टू पावर x एंड c इज इक्वल टू b रेज टू पावर y, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारी 3 इक्वेशन है, a इज इक्वल टू सी रेज टू पावर z, ये फर्स्ट इक्वेशन है, b इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, ये सेकंड इक्वेशन है, और c इज इक्वल टू b रेज टू पावर y, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, राइट। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें इक्वल टू के बोथ साइड या तो a होना चाहिए या फिर b होना चाहिए या फिर c होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू को किसी दूसरी इक्वेशन में डालेंगे, उससे जो आंसर आएगा उसको तीसरी इक्वेशन में डालेंगे। इससे क्या होगा, बोथ साइड इक्वल टू के बोथ साइड a होगा या फिर b होगा, ये c होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर फर्स्ट में से पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन 2, तो मैं फर्स्ट की जो वैल्यू है वो सेकंड में पुट कर रही हूँ। तो फर्स्ट में a है, यहाँ पर a इज इक्वल टू सी रेज टू पावर जेड, तो इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए b इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, c रेज टू पावर z, राइट। ये हो गई a की वैल्यू और इस a के ऊपर x है तो x को हमने बाहर लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा b, a की जगह वैल्यू c रेज टू पावर z और इसकी पावर हमारे पास x है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पावर है ना, साथ में अगर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा zx, राइट। अब मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आई है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये मेरा c है, यहाँ पर है c, b की वैल्यू क्या आई है ये, तो b की वैल्यू c की पावर zx और इसकी होल पावर क्या है y, इसकी होल पावर है y, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, इक्वल टू के बोथ साइड, देखिए c आ चुका है, इक्वल टू के बोथ साइड c आ चुका है और हमें यही करना था। मैंने आपसे यही कहा था करने के लिए, आपको किसी भी तरह बस वैल्यूज़ को पुट करके इक्वल टू के बोथ साइड या तो a लेके आना है या b लेके आना है या c लेकर आना है। जैसे मैं यहाँ पर बोथ साइड c लेकर आई हूँ, राइट। तो यहाँ पर आ गया c, अब इसकी पावर हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या है, c की पावर क्या है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, राइट। जेड एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई जेड लिख सकते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर बेस सेम है तो क्या होगा, पावर इक्वल होगी, तो 1 जो होगा ना वो एक्स वाई जेड के इक्वल होगा, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ गई है, और हमें यही प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए 12th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इफ a इज इक्वल टू एक्स वाई रेज टू पावर p माइनस 1, b इज इक्वल टू एक्स वाई रेज टू पावर q माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू एक्स वाई रेज टू पावर r माइनस 1, देन प्रूव दैट। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इस पार्ट को ले लेते हैं, a रेज टू पावर q माइनस r, b रेज टू पावर r माइनस में p और c रेज टू पावर p माइनस में q। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले लिया है। अब देखिए a, b और c की वैल्यूज़ हमें गिवन है, राइट। तो इन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर पुट करना है। तो चलिए पहले a की वैल्यू को पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है, x वाई रेज टू पावर p माइनस 1
अब ए की वैल्यू तो हमने पुट कर दिया है और ए की पावर क्या गिवन है, क्यू माइनस में आर, क्यू माइनस में आर। चलिए अब बी की वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स वाई रेज टू पावर क्यू माइनस में 1 और होल पावर दिया हुआ है आर माइनस में पी, आर माइनस में पी, राइट। चलिए अब सी की वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स वाई रेज टू पावर आर माइनस 1 और सी की वैल्यू जो पावर है वो हमें गिवन है पी माइनस में क्यू, राइट। चलिए अब आपको पता है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में हैं और उनकी एक ही पावर होती है तो हम उनको अलग अलग पावर में ले सकते हैं, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंडिसेस का ये रूल है। तो यहाँ पर हम इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये दो वैल्यूज़ हैं, पावर एक है हमारे पास, है ना। तो इस पावर को हम दोनों के साथ लिखेंगे। तो देखिए x की पावर q माइनस में r, अब y की पहले से एक पावर है p माइनस 1, राइट। तो इस पावर के साथ ये वाली पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, राइट। अच्छा आगे बात करते हैं, x की पावर r माइनस में p, y की पावर है q माइनस में 1, तो इसके साथ r माइनस p ये पावर आ जाएगी, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं, इनटू में x p माइनस में q और y की पावर है r माइनस में 1 और p माइनस में q, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करें। अब देखिए सारी टर्म्स हमारी मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर सारी टर्म्स हमारी मल्टीप्लिकेशन में है। तो x ये भी x है, ये भी x है। अगर बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड होती है, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा x q माइनस आर प्लस r माइनस में p प्लस p माइनस में q, राइट। चलिए अब बात करते हैं y की। तो y ये लिया मैंने, y पावर क्या है p माइनस में 1 q माइनस में r प्लस q माइनस में 1 r माइनस में p और नेक्स्ट पावर प्लस में क्या आएगी r माइनस में 1 p माइनस में q, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है q प्लस में है, ये माइनस में है, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ p प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। r नेगेटिव है, r पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया x की पावर 0। अब बात करते हैं इसकी, राइट। तो देखिए y, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पहले q से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो p q माइनस में q, r से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा p r माइनस माइनस प्लस, प्लस का r। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए q r माइनस का r, p से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का p q और प्लस का p, राइट। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, p r माइनस में p माइनस का r q और प्लस का q। तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, राइट। अब ध्यान से देखना, देखिए पी क्यू पॉजिटिव में है, पी क्यू नेगेटिव में है ना। तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, क्यू नेगेटिव है क्यू पॉजिटिव है, क्यू नेगेटिव क्यू पॉजिटिव, तो ये टर्म इसको कैंसिल कर देगी। पी आर नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। आर पॉजिटिव आर नेगेटिव ये कैंसिल हो गया। क्यू आर देखिए प्लस में और आर क्यू नेगेटिव, बताया था ना मल्टीप्लिकेशन में हम इनको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, राइट। अब क्या बच गया, p पॉजिटिव p नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया टोटल, हमारे पास आ गया है x की पावर 0 और y की पावर 0, हमारे पास ये आ गया है। और आपको पता है किसी की पावर 0 हो वो हमारा 1 होता है, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। और हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। आई होप आपको ये 12th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 के अकॉर्डिंग इफ 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर माइनस z। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y is equal to 6 raised to power minus z, then prove that 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये हमें टर्म्स इक्वल में दी हुई है,
इनको सॉल्व करके कोई ना कोई एक आंसर आएगा, है ना, कोई ना कोई एक आंसर आएगा। तो हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से, हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर माइनस z जो है ये k के इक्वल है। मतलब इन सबको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो k आएगा, हम ये मान कर चलते हैं, राइट। तो इसका मतलब 2 की पावर x जो है ये हमारा k के इक्वल होगा, राइट। 3 की पावर y जो है ये हमारा k के इक्वल होगा, और 6 रेज़ टू पावर माइनस z जो है ये भी हमारा k के इक्वल होगा, राइट। अच्छा, अब देखिए, अगर मान लीजिए a की पावर 1/2 है, मान लीजिए a की पावर 1/2 और यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, राइट। मुझे इसके ऊपर से पावर हटानी है, मुझे इसके ऊपर से पावर हटानी है। तो आप क्या करते हो, बोथ साइड स्क्वायर करते हो ना, बोथ साइड स्क्वायर मतलब a की पावर 1/2 यहाँ पर भी स्क्वायर करते हो और यहाँ पर भी स्क्वायर करते हो। तो यहाँ से ये a हो जाता है और यहाँ पर b स्क्वायर हो जाता है, राइट, b रेज़ टू पावर 2 हो जाता है। तो आपने क्या किया, ये जो आपकी पावर थी ना इसका रेसिप्रोकल आपने दूसरी पावर के ऊपर ले लिया है, राइट। यहाँ 1/2 था ना, अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और उसको ही आपने इस वाले नंबर के ऊपर ले लिया है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे किसी एक नंबर के ऊपर से पावर को हटाना है तो उस पावर का रेसिप्रोकल मुझे इक्वल टू वाले, इक्वल टू के बाद जो नंबर दिया होता है ना उसके ऊपर लिखना है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी एक नंबर के ऊपर अगर कोई पावर दी हुई है और इक्वल टू में एक और नंबर दिया हुआ है और मुझे इस नंबर के ऊपर से पावर को हटाना है तो इस पावर का रेसिप्रोकल हम दूसरे नंबर के ऊपर ले लेते हैं, राइट। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ मुझे 2 के ऊपर से x को हटाना है, 2 के ऊपर से x को हटाना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इज इक्वल टू k रेज़ टू पावर 1/x, राइट। इसका रेसिप्रोकल हम इस नंबर के ऊपर ले लेंगे, सेम यहाँ पर। चलिए अब यहाँ देखते हैं, 3 इज इक्वल टू k की पावर क्या हो जाएगा, 1/y, राइट। यहाँ पर 6 k की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1/z, माइनस का 1/z। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब देखिए, यहाँ पे जो हमें 3 नंबर्स हमेशा गिवन होते हैं ना, वो कुछ ऐसा होता है कि इनका आपस में कुछ रिलेशन होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन में होगा क्या, ये जो हमें नंबर्स गिवन होंगे ना इनका आपस में कुछ रिलेशन होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा, राइट। तो मैं लिख सकती हूँ नाउ 6 जो है वो किसके इक्वल है, 2 इंटू 3 के इक्वल होता है, राइट। 2 इंटू 3 के इक्वल होता है। 6 की वैल्यू क्या है, k रेज़ टू पावर माइनस 1/z। 2 की वैल्यू क्या है, k रेज़ टू पावर 1/x इंटू 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू क्या है, k रेज़ टू पावर 1/y, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस इक्वल हो, मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस इक्वल हो तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर k रेज़ टू पावर माइनस 1/z इज इक्वल टू k, और यहाँ आ जाएगा 1/x प्लस 1/y, राइट। पावर को ऐड कर दिया। अब देखिए, अगर बेस इक्वल हो, जैसे यहाँ पर k है, राइट, और यहाँ पर भी k है, देखिए यहाँ पर भी k है, बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, बेस इक्वल होगा तो क्या होगा, पावर इक्वल होगी, राइट। हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ गया, दिस इम्प्लाइज माइनस का 1/z, माइनस का 1/z जो होगा 1/x प्लस 1/y के इक्वल होगा, 1/y के इक्वल होगा, राइट। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस का 1/z है उसको हम इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस का 1/z है उसको हम उस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। और यही तो मुझे प्रूफ करना था, यही तो मुझे प्रूफ करना था। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट। आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है,
यहाँ पे जो हमें नंबर्स गिवन होंगे ना उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, उसी रिलेशन का यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। आइए अब 14th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ़ 2 raised to power x is equal to 3 raised to power y is equal to 12 raised to power z, then prove that x is equal to 2yz अपॉन में y माइनस में z। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो इक्वल टू में टर्म्स गिवन है, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो पक्का इनका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, राइट। हमें मालूम नहीं है कि वो वैल्यू क्या होगी, तो हम मान लेते हैं कि तीनों वैल्यूज़ जो हैं तीनों के तीनों ये के इक्वल है, राइट। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 12 रेज टू पावर z। हम मान लेते हैं कि ये जो है ये के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर 2 की पावर x जो है ये के इक्वल हो गया, 3 रेज टू पावर y ये भी के इक्वल है, और 12 रेज टू पावर z ये भी के इक्वल है, राइट। तो यहाँ से x वाली पावर को हटाना है, और मैंने क्या बताया था, जब पावर को एक नंबर से हटाना हो तो उसका रेसिप्रोकल इक्वल टू के बाद जो नंबर होता है हमें उसकी पावर बनानी होती है। तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1/x हो जाएगा। सेम यहाँ पर y इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1/y, और यहाँ पर 12 इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1/z हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं इनका आपस में रिलेशन ढूंढना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 12 को अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 12 तो नहीं आएगा, राइट। लेकिन हाँ 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 ज़रूर आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 ज़रूर आएगा, राइट। फिर उस 4 को हम 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर नाउ मैं ये कह सकती हूँ 12 जो है वो 4 इंटू 3 के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पर 12 मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2, राइट। अब मेरे पास 2 की वैल्यू भी है, 3 की वैल्यू भी है और 12 की वैल्यू भी है। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 12 की वैल्यू है के रेज टू पावर 1/z, 2 की वैल्यू है के रेज टू पावर 1/x, और इसके ऊपर हमारी पावर है 2। चलिए अब 3 की बात करते हैं। 3 की वैल्यू है के रेज टू पावर 1/y, राइट। आगे सॉल्व करते हैं। के रेज टू पावर 1/z, 2 पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन में x, और यहाँ पर है के की पावर 1/y, राइट। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है, इंटू में है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है ना, इंटू में है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा के की पावर 1/z इज इक्वल टू के पावर ऐड हो जाएगी, तो 2/x प्लस 1/y, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, तो पावर इक्वल होगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ 1/z जो है वो 2/x प्लस 1/y के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ 1/z इज इक्वल टू 2/x प्लस 1/y, राइट। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देखिए 1/z इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम आएगा एलसीएम आएगा हमारा xy, राइट। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है y माइनस में z, इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, राइट। तो चलिए इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1/z माइनस में 1/y इज इक्वल टू 2/x, राइट। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारे पास zy, ऊपर आ जाएगा y माइनस में z, राइट। ये हो गया 2/x। क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है।
x की वैल्यू, तो x को क्रॉस में उधर ले जाएंगे, x को क्रॉस में उधर ले जाएंगे, 2 के साथ आ जाएगा yz, 2 के साथ आ जाएगा yz, राइट, और अपॉन में आ जाएगा y माइनस में z, अपॉन में आ जाएगा y माइनस में z। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, राइट। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पावर को हटाने के लिए उसका रेसिप्रोकल इक्वल टू के बाद वाले नंबर की पावर बनाना है, और यहाँ पे जो हमें नंबर्स गिवन होंगे हमें उनमें रिलेशन ढूंढना है, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा, और उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब 15th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए 15th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, x रेस्ट टू पावर 1/2 इंटू वाई रेस्ट टू पावर -1 इंटू जेड रेस्ट टू पावर 2/3, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जब हमें x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 8 गिवन है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है x रेस्ट टू पावर 1/2 इंटू वाई रेस्ट टू पावर -1 इंटू जेड रेस्ट टू पावर 2/3, राइट। x की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पर x की जगह 9 पुट कर देते हैं, होल पावर है 1/2। y की वैल्यू है 2 रेस्ट टू पावर -1 और z की वैल्यू गिवन है 8, तो 8 रेस्ट टू पावर 2/3, राइट। अब देखिए यहाँ 9 की पावर है 1/2, पावर है 1/2, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 9 को हमें इस तरह से लिखना है कि जो नंबर आए उसके ऊपर पावर 2 हो, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 रेस्ट टू पावर 2, राइट। यहाँ पर है 1/2। अब क्योंकि यहाँ पर पावर जो है नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 8 गिवन है, पावर क्या है 2/3, डिनोमिनेटर में 3 है, तो 8 को हमें कैसे लिखना है 2 रेस्ट टू पावर 3 और यहाँ पर 2/3, राइट। अब दो पावर एक साथ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 1/2, यहाँ 2, 3 इंटू में 2/3, राइट। तो अब 2 से 2 को कैंसिल किया, 3 से 3 को कैंसिल किया, तो हमारे पास क्या आ गया है देखिए 3 की पावर 1 3 होगा, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 2 रह गया है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर नीचे एक 2 है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 2 की पावर 2, नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, राइट। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 3 इंटू में 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1, राइट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 2 और मेरा आंसर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा मेरा आंसर, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं 16th क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में कहा गया है इफ x रेस्ट टू पावर 4 y रेस्ट टू पावर 2 z रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू 49392, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। अब यहाँ कंडीशन दी हुई है x y z जो है डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं, डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं। बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में जहाँ मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे वहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस किया था, वहाँ पर ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था, उसी पॉइंट का यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 49392, चलिए तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 49 है, क्या 7 से जाएगा, चलिए 7 से ट्राई करते हैं। 7 से यहाँ पर आ जाएगा 7, 39 तो एक 0 लेना पड़ेगा, 7 5 35, 4 2 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, राइट। 7 से जा चुका है। चलिए अब 7 से करते हैं 1 0 56, एक 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 0 4 28 और फिर 28, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, राइट। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, आगे 3 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ पर 3, ये 3 और यहाँ पर 1, तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो गिवन क्या था, x की पावर 4 y रेस्ट टू पावर 2 z रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू 49392, राइट। अब देखिए x की पावर 4 y स्क्वायर
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए x की पावर 4 है, क्या कोई नंबर 4 टाइम्स है? ये देखिए 2 जो है 4 टाइम्स है, ठीक है। वाई स्क्वायर 2 बार कोई नंबर है, हाँ 3 का स्क्वायर, और उसके बाद 7 जो है वो 3 टाइम्स, 7 रेज़ टू पावर 3, राइट। अब देखिए वो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने वहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे नंबर्स हैं ये डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं, डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जिसकी पावर सेम है हम उसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं यहाँ पर x की पावर 4 जो है वो इक्वल होगा 2 की पावर 4 के, y स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 3 की पावर 2 के, और z क्यूब जो है ये इक्वल होगा 7 की पावर 3 के, राइट। तो यहाँ से पावर इक्वल है तो x की वैल्यू 2, यहाँ पर y की वैल्यू 3 और z की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 7, z की वैल्यू 7। तो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास 2, राइट। y की वैल्यू आ गई है 3, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू आ गई है 7, z की वैल्यू आ गई है 7, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आइए अब 17th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17th क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट है हमारा 5 रेज़ टू पावर 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 1। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए पावर जो है ये इक्वल होनी चाहिए, पावर जो है ये इक्वल होनी चाहिए। और पावर कब इक्वल होगी, जब बेस इक्वल होगा, जब हमारा बेस इक्वल होगा, राइट। तो बेस इक्वल बनाने के लिए अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, राइट। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 5 2x प्लस में 3, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 रेज़ टू पावर 0, लिख सकती हूँ 5 रेज़ टू पावर 0, राइट। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो वो हमारा 1 होता है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। बेस इक्वल हो गया तो अब पावर भी इक्वल होगी, बेस इक्वल तो पावर इक्वल। तो यहाँ से 2x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। तो एक मेथड तो इसका इस तरह से है कि आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। आइए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए 2 वैल्यूज़ प्लस में है, पावर में है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर x इंटू 5 रेज़ टू पावर 3, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब बेस सेम होता है तभी तो पावर ऐड हुई होगी। बेस अगर सेम होगा तभी तो यहाँ पर पावर ऐड में है, एडिशन में है। देखिए पावर यहाँ पर ऐड क्यों की है, क्योंकि इसका बेस सेम होगा, तो हमने इसको ब्रेक करके इस तरह से लिख लिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 2x, इसको नीचे ले आते हैं 1/5 रेज़ टू पावर 3, राइट। अब इस पावर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे, मतलब इस वैल्यू को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हमारी नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया है, 5 रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर -3, राइट। अब देखिए बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, तो इसका मतलब 2x जो है ये -3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। तो एक मेथड हमारा ये भी है, राइट, एक मेथड हमारा ये भी है। और दूसरा मेथड है 1 को हमें 5 की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, हम उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब 17th का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है, सेकंड पार्ट 13 रेज़ टू पावर √x इज इक्वल टू 4 की पावर 4 - 3 की पावर 4 माइनस में 6, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 13 की पावर है √x, 4 को 4 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 256, माइनस 3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 81 और माइनस का 6, राइट। अच्छा अब 256 ये हो गया हमारा 87,
87, राइट 87। 256 में से हमें 87 को माइनस करना है, राइट 87 को माइनस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 6 और 1, राइट। तो 169 आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 13 की पावर रूट एक्स, यहाँ पर है 169। अब क्या मैं 169 को 13 की पावर में लिख सकती हूँ, 13 की पावर में? तो देखिए यहाँ पर बेस क्या है 13, तो मुझे इसको भी 13 में कन्वर्ट करना है, तभी तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी। अगर बेस इक्वल होगा, अगर बेस इक्वल होगा तभी तो हम पावर को इक्वेट करेंगे, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 की पावर 2, राइट। अब बेस इक्वल हो गया है, बेस इक्वल तो पावर इक्वल होगी। तो यहाँ पर रूट एक्स जो है ये 2 के इक्वल हो जाएगा, रूट एक्स जो है ये 2 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4, तो हमारा x का आंसर आ जाएगा 4, राइट। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें गिवन है 3/5, ये रूट में है, होल पावर जो है वो x प्लस में 1 है और इक्वल टू में है 125 अपॉन में 27, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अगर इसके यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ रूट में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 2 होता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं 3/5 होल पावर 1/2, राइट। और एक और पावर साथ में है तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, राइट। अच्छा अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, राइट। तो मेरे पास आ गया 3/5 होल पावर x प्लस 1/2, राइट, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब यहाँ पर है, दोनों पावर को एक साथ कर देते हैं, 5/3 होल पावर 3। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालने के लिए बेस इक्वल होना चाहिए, x की वैल्यू निकालने के लिए बेस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस इक्वल होगा तभी तो हम पावर को इक्वेट करेंगे, राइट। तो लेकिन यहाँ पर है 3/5, यहाँ है 5/3, इक्वल तो नहीं है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक का रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगी, मान लीजिए मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ, तो इससे क्या होगा, पावर नेगेटिव में आ जाएगी, राइट। जब हम बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर जो है नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 3/5 होल पावर क्या है, x प्लस 1 अपॉन में 2, तो यहाँ आ जाएगा 3/5 होल पावर आ जाएगी माइनस का 3, होल पावर आ जाएगा माइनस का 3, राइट। तो अब बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, तो x प्लस 1 अपॉन में 2 किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल, -3 के इक्वल। क्रॉस में इस साइड ले आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7, माइनस का 7। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है -7, राइट। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब 17th का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इस पावर को सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, पहले इस पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 1 अपॉन में 2, राइट, ये आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर बढ़ते हैं 1 अपॉन में 32, अब रूट के अंदर 3 है तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3, राइट। और दूसरी पावर भी है तो ये इंटू में आ जाएगी, 4x प्लस में 1 अपॉन में 2, अपॉन में 2 इक्वल टू में क्या है, 1 अपॉन में 32, 1 अपॉन में 32, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 4 है, राइट, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, लिख सकते हैं 2 की पावर 2, राइट। साथ में क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 1, यहाँ पर क्या है 3 इंटू में 2, 3 इंटू में 2, राइट। अच्छा अब 32 को भी हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख देते हैं, 2 की पावर 5, राइट। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इंटू में है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
2 की पावर क्या रह गया हमारे पास 4x + 1 अपॉन में 3, और यहाँ पर इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी, पावर हमारी नेगेटिव में आ जाएगी, राइट। तो देखिए बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, तो इसका मतलब 4x + 1/3 जो है ये -5 के इक्वल होगी। तो 3 को क्रॉस में उधर लेके जाते हैं, 4x + 1 -5 इंटू में 3, तो ये हो गया 4x + 1 माइनस का 15, राइट। 4x यहाँ पर आकर 1 जो है ये हमारा माइनस का 16 हो जाएगा। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकालूँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन थे ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं ML अग्रवाल बुक में से इंडिसेस पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 18। आइए अब 18th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 9n इंटू में 3/2 इंटू में 3n माइनस 27n अपॉन में 3/3m इंटू 2/3 इज इक्वल टू 1/27, देन प्रूव दैट m इज इक्वल टू 1 + n, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को, मतलब जो प्राइम नंबर में है उनको छोड़कर, जैसे 3 और 2 इनको छोड़कर बाकी नंबर्स को भी हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 9 को 3 में, 27 को भी 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9 को लिख सकते हैं हम 3/2 होल पावर हमारी कितनी है n, ठीक है। 3 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर n, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, राइट। यहाँ पर है n अपॉन में 3 की पावर 3m 2 की पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3 की पावर 3, राइट। चलिए 2 पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2, 3 की पावर n माइनस 2 पावर है तो ये भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपॉन में 3 की पावर 3m 2 की पावर 3, इस पावर को ऊपर ले जाते हैं, राइट। तो 3 की पावर -3 हो गया, 3 की पावर -3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए n वाले 3 कौन से हैं, मतलब कौन सा 3 ऐसा है जिसके ऊपर n है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 के ऊपर 2n है और यहाँ पर 3 के ऊपर n है, राइट। बेस सेम है, बेस देखिए सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो पावर ऐड होगी तो 2n प्लस में n कितना हो जाएगा 3n, राइट। अगर मैं इनको ऐड करूँ, ध्यान से समझिए, मैं अगर इन दोनों की पावर को ऐड करूँ, इन दोनों की पावर को, राइट, इन दोनों की पावर को ऐड कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि बेस इक्वल है तो मैं पावर को ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 3n, राइट। चलिए 3 की पावर 2 ऐसी रह गया है, माइनस में 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर 3m और 2 की पावर 3, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 की पावर -3। अब यहाँ से इन दोनों में से मैं 3 की पावर 3n कॉमन निकाल सकती हूँ, राइट। तो मैं यहाँ से 3 की पावर 3n कॉमन निकाल सकती हूँ, राइट। तो यहाँ क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 की पावर 2 ये रह जाएगा, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, -1 अपॉन में 3 की पावर 3m, राइट, और यहाँ पर रह गया 2 की पावर 3 और इक्वल टू में है 3 की पावर -3, राइट। अब देखिए 3 की पावर 3n ये हो जाएगा 9 -1, 9 -1 8 हो जाएगा, अपॉन में ये क्या है, अपॉन में 3 की पावर 3m, राइट। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 3 की पावर -3, राइट, समझ में आ गया होगा। 3 की पावर 2 9 में से 1 को माइनस किया 8, और 2 की पावर 3 ये भी हमारा 8 होता है, राइट। तो यहाँ पर 8 से 8 को कैंसिल कर दिया, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बेस सेम है तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू में 3 की पावर -3, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। बेस सेम है, ऊपर पावर माइनस में हो गई है। अच्छा बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी,
3n माइनस 3m किसके इक्वल होगा, -3 के, राइट। यहाँ से 3 अगर मैं कॉमन निकाल दूँ क्या बचेगा, n माइनस में m माइनस का 3, राइट। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 1 आ जाएगा, राइट। तो n माइनस m इज इक्वल टू 1 आ गया है। प्रूफ क्या करना है, m इज इक्वल टू 1 प्लस में n। तो देखिए इस 1 को अगर मैं इस साइड लेके जाऊँ और m को इस साइड लेकर आऊँ, इस 1 को इस साइड लेके जाऊँगी तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो 1 प्लस n जो है ये m के इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस n जो है m के इक्वल आ जाएगा। और हमें यही प्रूफ करना था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन एंड राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।